मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पर राज। इंग्लिश में एक वर्ड है बाइंड, BIND। बाइंड का सामान्य अर्थ यदि मैं आपको पूछूं तो वैसे आप क्या बोलेंगे? प्रणव। बाइंड इज टू ब्रिंग क्लोजर, जैसे हम बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ ब्रिंगिंग क्लोजर टू ऑब्जेक्ट्स। वैसे बाइंड का और एक मीनिंग है। बाइंड का मीनिंग है बंधना, पराधीनता। ऐसा बाइंडिंग है यहां का। यू विल हैव टू डू, यू आर बाउंड टू डू। मुझे तो कुछ बात कहनी है। बाइंड का मतलब जुड़ना भी होता है, और बाइंड का मतलब पराधीनता भी होता है। एक वर्ड्स के दो अर्थ है। कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया हमारा। जो जुड़ेगा सो बंधेगा। आप समझ रहे हैं? जो बंधेगा सो बंधेगा। अब यहां पर बंधेगा बंधेगा दोनों जगह दो अलग अलग अर्थ हो गए। ये सब समझ रहे हैं आप लोग? प्रकरण वैसे संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण चलना है। ये 49 पेज से चलना है। वैसे प्रकरण तीसरे अध्याय का संसार दुख और मोक्ष सुख का प्रकरण है। संसार इज नथिंग बट बंध। तो हम ये कह सकते हैं बंध और मोक्ष की चर्चा चलेगी, और उसके स्वरूप की चर्चा चलेगी। बंध दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है। आपको थोड़े में रियलाइजेशन करा दूं मैं कि बाइंडिंग कितना दुख रूप है। प्रथमोन्योक्य हम कोई कथा को उठाए, महाभारत को अपन सामने रखते हैं। वसुदेव सर्वांग सुंदर थे, कामदेव थे, आप जानते होंगे। वसुदेव मतलब वासुदेव के पिता। ध्यान रखना, वासुदेव मतलब नारायण, और वसुदेव मतलब नारायण के पिता। वसुदेव और वासुदेव दो वर्ड्स अलग अलग है। मैं कहां तक आया? कृष्ण के जो पिता है ना वसुदेव, समुद्र दत्त के कौन थे? ये वसुदेव समुद्र दत्त के कौन थे? भाई थे। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, वैसे बड़े भाई थे कि छोटे भाई थे ये वसुदेव? अच्छे से बोलो। छोटे भाई थे, ठीक है। सर्वांग सुंदर थे, और हरिवंश पुराण में तो यहां तक लिखा है उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि जब भी वे नगर से गुजरते थे तो हालत ये होती थी, एक एक महिला दरवाजे पर आकर खड़ी होती थी और पागल हो जाती थी। ऐसा रूप लावण्य था। उनको कोई विकार था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। किनको वसुदेव को कोई विकार होता होगा किसी के प्रति, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था। यहां तक लिखा है हरिवंश पुराण में, ये जो पणहारिन जो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, तो वो कुएं पर पानी भर रही हो और अचानक देख ले वसुदेव को आते जाते भी,
तो इतनी एकटक दृष्टि से वहां पर देखती रहती थी वो कि उसको ये भी खबर नहीं पड़ता था कि कुएं में हमको गगरी को डालना है पानी उठाने के लिए। बच्चा लेके आई हूं तो गले को वो बांध देती थी, बच्चे के गले को रस्सी, और बच्चे को तो छोड़ दिया और गगरा रख दिया अपने पास। तो बड़ा संकट हो गया नगर में। भाई ये यहां से गुजरता है तो क्या हो जाता है क्या मालूम। और यहां तक समस्या होने लग जाए, लोग इतने पागल होने लग जाए, समथिंग शुड बी डन, बट डन विथ होम? लॉ रेगुलेशन तो ये कहता है समथिंग शुड बी डन विद द ऑब्जर्वर्स बिकॉज इट इज देयर मिस्टेक। ये तो बेचारा नीचे देखकर चल रहा है, लेकिन कितने जनों को बंदी बनाएंगे ये, इतने जनों को कैसे समझाएंगे? तो फिर समुद्र दत्त ने सोचा क्यों ना हो इसमें से कुछ मार्ग निकला है। समुद्र दत्त तक केस पहुंच गया। अब जानते हैं समुद्र दत्त ये बोलो नेमिनाथ के पिता थे, और बोलो महत्वपूर्ण बात, ये राजा थे। ओके, कहा के राजा थे ये? हाँ, कहा के? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, चलो मुझे बता देना थोड़ी देर में आप। ओके, तो ये राजा थे, इनके पास रिपोर्ट आ गई कि ये गांव वाले परेशान हैं इस समस्या को लेकर। अब क्या किया जाए? तो इन्होंने कुछ युक्ति ढूंढ निकाली। फिर वसुदेव को ये बुलाकर, वसुदेव मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता मेरा। अपन भाई भाई है और मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता हूं ढंग से, मिल भी नहीं पाता हूं ढंग से, बात करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ऐसे कैसे चलेगा? हम भाइयों में दूरी ना आए और मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम एक काम करो, तुम्हारा यहाँ पर ही ये इतना बड़ा जोन है, तो मेरी राजमहल है, मेरी प्रीमाइसेस में राजमहल के सामने तुम्हारा बराबर हम रहने की व्यवस्था करते, तुम वहां पर बस जाना। तो राजमहल के साथ साथ उसी प्रीमाइसेस में उसको ऑफर आ रहा है, और स्पेशल डिमांड ये है कि आई एम मिसिंग यू। तो फिर वो क्यों मिस करे ऑफर को? तो उसने हाँ कर दिया ऑफर को। ठीक है, बोले मेरी कोई बात नहीं है, बोले तुम यहीं पर रहा करो मेरे आंखों के सामने, तुम थोड़े भी ओझल होते हो तो मुझे बेचैनी होती। समुद्र दत्त ने ऐसा बोला। ठीक है, मुझे कोई हर्जा नहीं है, आप मुझे इतना चाहते हो तो फिर मेरी क्यों मना हो इसमें, अब बड़े भाई हो मेरे। अभी देखिए कुछ एक दिन गुजर गए, कुछ एक दिन गुजरने के बाद सहज में वसुदेव का ऐसा विकल्प बना, क्यों नहीं एक दिन अपन थोड़ा घूम के आए आज बाहर। बहुत दिन हो गए अपन यही पर है, इसी प्रीमाइसेस में बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। कहा तो अपना जीवन था पहले, अपन कितने घूमते थे, और आज तो कहीं इसी चार दीवारों के बीच में। ठीक, तो आज थोड़ा सा घूम के आए। तो घूम के आए तो उसने चाहा जाना, तो राज दरबार, वो तो राजमहल का प्रांगण है, वो तो आना जाना कितने वहां पर वो सिक्योरिटी रहती है। तो जैसे जाने को हुए तो गार्ड्स बहुत सारे थे, उन्होंने कहा साहब अब भी नहीं। तो अब भी नहीं, ठीक है बोले। तो उनको लगा कोई समस्या होगी। समुद्र दत्त तब वहां पर नहीं थे, वो बाहर गए थे कहीं। तो फिर उन्होंने फिर आग्रह रखा, भाई मुझे जाना है थोड़ा बाहर। तो फिर एक जन ने ऐसा बोला बोलते बोलते, नहीं ऊपर से ऑर्डर है, अब बाहर नहीं जा सकते। देखो, जैसे इसने ये सुना कि ऊपर से ऑर्डर है, मैं बाहर नहीं जा सकता, और सख्त ऊपर से ऑर्डर आया है एक गार्ड को कि ये किसी कीमत पर बाहर नहीं निकले। बोले ये क्या बात हो गई? बोले ये कोई बाइंडिंग कर रहे क्या आप मेरे को? एक झटके में वो भागकर चला गया वहां से, और इस तरह का भागकर चला गया। और सुनते हैं फिर वो कपड़े उपड़े उतारे और फिर वो चला ही गया, फिर वो दीक्षा ही लेके निकल गया। मुझे कहने की बात अभी इतनी सी है, वैसे रहने में हमको कोई हर्जा नहीं है अंदर,
लेकिन बाइंडिंग के रूप में तुम हमको रखोगे, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप समझ रहे? और कौन है जो बंधन को ठीक समझता हो? यदि मेरे को कोई ये कहे साहब हमें आपसे पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम, बताओ कब पढ़ना है आपको? सब 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है पढ़ाएंगे हम। तो आप भक्ति भाव से आएंगे तो साहब आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। अरे पढ़ाना अलग चीज है, पढ़ाना पड़ेगा अलग चीज है। कोई भी चीज बाइंडिंग में रहकर नहीं कर सकता आदमी। पढ़ेगा बढ़ेगा नहीं, मैं नहीं लूंगा, जो करना है कर लो। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं क्यों इतना बता रहा हूं? मैं कोई भी चीज में बाइंडिंग आता है, हर एक चीज में। अब नेचुरली जो जो करते हैं उसमें बस कोई ये कहे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, यह हवा सर के तो देख लेना तो फिर हमारा भाव ये हुए बिना नहीं रहता कि पर्पजली हम थोड़ा सा दूसरा कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि हम किसी के अधीनता में नहीं रह सकते। तो यह सामान्य प्रकरण है। जीव तो चतुर्गति में निरंतर भ्रमण कर रहा है, किसी की कठपुतली बनकर। आपको कोई चीज मिलनी है, आप आपके मॉनिटर के पास गए, आपने कहा साहब हमको ये चाहिए। मॉनिटर ने कहा तुम वार्डन के पास जाओ, वार्डन के पास गए, वार्डन ने कहा जाओ इनके पास जाओ, फिर उन्होंने कहा जाओ पवन जी के पास जाओ, उन्होंने कहा। तो तुमको तो एक बात लगेगी, क्या लगेगी? अरे क्या तमाशा चल रहा है, क्यों परेशान कर रहे हैं हमको यहां से वहां। ओके ओके, अब मैं तो ये कह रहा हूं यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसा चतुर्गति में स्वयं भ्रमण कर रहा है ये जीव। इतने इतने में से तुमको कितनी तकलीफ हुई, वस्तु हमारी है, हमको क्यों घुमाया जा रहा है? तो यहां पर इतनी तकलीफ हुई तो टोडरमल जी यहां पर इतना ही कहते हैं, यह भ्रमण है, संसरण है, संसार है। संसार है ना, श्री धातु से बना है। श्री, सम प्लस श्री, श्री सम भली भांति, श्री घूमना। तो चतुर्गति में घूमना यह तेरे को कैसे अच्छा लगता है? और घूमना उसी चीज की प्राप्ति के लिए, और यह महादुख की निशानी यह हमको सिद्ध कर रहे हैं। और बंधन से छूटकर मुक्ति की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना मतलब क्या होता है? सभी बंधनों से छूटना, फिर 10 जगह आपको घूमना नहीं मिलेगा, एक जगह जाना और वो चीज उठा लेना। ये कितना अच्छा लगता है ये सिस्टम, आप समझ रहे हैं? बहुत टाइम पहले की बात है, अभी तो पूरा प्रकरण चलेगा, इसमें तो बात आएगी। देखिए, एक खनियाधाना में आज से लगभग होंगे इसको 8-9 साल पहले की बात होगी है। ऐसा ही हॉस्टल चलता है, वहां पर एक आगम नाम का एक लड़का था, पढ़ता था, 6-7 में होगा वो बहुत गरीब था। और जब भी उसकी माँ आती थी, माँ ही को देखा था हमने उसके, जब भी माँ आती थी तो वो समय निकाल कर फिर हर एक के पास जाती थी, ट्रस्टियों के पास, और गिड़गिड़ाती थी बहुत। मैंने बताया था आपको, कभी बताया है? किस रूप में गिड़गिड़ाती होगी? इसकी फीस का कुछ कंसेशन कर दो, इसका पैसे की आर्थिक स्थिति थी नहीं, क्या करना है, और पढ़ना तो है, तो कुछ करो, इसको कुछ करो। मतलब ये समझ लो साल में 4000 भी देने की औकात नहीं थी उस लेडी की। तो हर एक ट्रस्टी के चक्कर काटना फिरना, तो हमको बड़ी दया आती थी, इस थोड़ी चीज के पीछे कितनी परेशान है। एक दिन ये पता चला, क्या पता चला? कि दिस लेडी इज डाइवर्स्ड। ऐसा पता चला ये जो लेडी है ये डाइवर्स्ड है, ये पति ने अभी नहीं रहता इसके पास। पता ये भी चला साथ साथ, इसका पति है ना मुंबई में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज का मालिक है इसका पति। ऐसा लगा कितनी तफावत, कहा तो वो कितना अमीर ज्यादा होगा वो, और ये इसकी हालत तो देखो, ये कैसे दर दर भटक रही है। फिर एक दिन एक खबर कान में आई, ये ख्याल में आया, ये लेडी आती है ना, ट्रस्टीज को भी ख्याल में आती है, लेडी आती है, ये बिगाड़ रही है कैंपस को। क्यों, क्या हो गया? तो फिर ये पता चला वहां का माली है ना, कहो तो अपना सर्वस्व, अपने जिस्म भी देने को तैयार। कुछ नहीं, आपको 200 रुपए देना है बस।
मतलब 200-200 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए, इसके उसके साथ और तो और माली के साथ ये जैन की। तो ऐसा थोड़ा सा इतनी दया आई, ऐसा लगा कि कितना अच्छा घराना छोड़ के अब कितनी दर दर की ठोकरें खा रही है ये। एक जगह आश्रय करती, क्या क्या एक जगह आश्रय करती, आखिर क्या समस्या हुई होगी इतनी, और जो भी समस्या रही होगी 4 दीवार के अंदर की बात थी, बाहर तो पूरा सम्मान मिलता था उसका। एक जन की सेवा करनी थी, वो नहीं बनी, जिससे उसको आज कितने जन का क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ रहा है, और पूरी इज्जत की मिट्टी पलित कर दी है इसने। और 200-200 रुपए के लिए जो आज करोड़ों में खेलती, क्षण भर के लिए भाव आए बिना नहीं रहा। बोलिए सिद्धांत बोलो। एक शुद्धात्मा का आश्रय को छोड़कर इस जीव को क्या बहाया, जो एक एक द्रव्य की ठोकर खा रहा है वो। अभी इस द्रव्य के पास, फिर उस द्रव्य के पास, फिर द्रव्य के पास, और फिर उससे कुछ काम नहीं बना है तुम्हारा 200-200 रुपए से। क्यों? फिर दूसरे दिन फिर वही समस्या, 200 से क्या तुम्हारा निहाल होना। और वहां पर एक जगह रहते तुम, तो तुमको ये कभी आपत्ति नहीं आती 10 जगह के सामने हाथ फैलाने की। जो विषयों के सामने, अनंत विषयों के सामने हाथ फैलाने की हमारे ऊपर नौबत आई है, ये कभी नहीं आती यदि हम थोड़े से अंतर्मुख हो जाते तो। समझ में आता है? ये पूरे विषयों के भोग की ही चर्चा है एक प्रकार से। ये भोग कितने आसार है, निस्सार है, दुखरूप है, इस पे पूरा जोर लगेगा। मैंने तो आपको थोड़ा टाइटल भर बता दिया कि बंधन है वहां पर दुख है, और मोक्ष है वहां पर सुख है। और बंधन मतलब पराधीनता, डिपेंडेंस। और आप जानते होंगे भारत जैसे देश में आजादी की कितनी बड़ी कीमत हो सकती है। समझ में आता है? लगभग करीबन 200 वर्ष राज्य किया अंग्रेजों ने यहां पर, और खून की नदियां बही यहां पर, और सब कुछ होने के बावजूद आखिर सुभाष चंद्र बोस आदि 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 सब मर मिटने को तैयार हो गए। किसके पीछे? कि हमारे फोर्थ कमिंग जनरेशंस कम से कम उनको स्वाधीनता का सुख देखने को मिले। ये पराधीनता हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। सामान हमारा, देश हमारा, कॉटन हमारा, और फिर यही उसका कपड़ा बनाकर हमको बेच रहे 10 गुने रेट में, और हम इन्हीं की चाकरी कर रहे हैं। भोजन भी करना है तो इन्हीं से टाइम लो, पैसा लोन चाहिए तो इन्हीं के हाथ पैर पड़ो, और पूरी कंट्री हमारी, पूरा माल हमारा, और ये दिमाग से अपने ऊपर राज करने आए। ये पराधीनता कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए भारत भी ऐसा एक देश है जिसको देखो ना, 2000 वर्ष पहले से चालू हुआ। ये अलेक्जेंडर ने चालू किया। अलेक्जेंडर आया, बोलो, डच आए, पुर्तगीज आए, मुगल शासक आए, और बोलो ये ब्रिटिशर्स आए, और तुम गिनाओगे, और 200 अलग अलग कंट्रीज आकर उन्होंने भारत पर राज करना चाहा है, पीड़ित किया है। लेकिन ऐसे इतिहास में कहीं एक भी घटना आपको पढ़ने में नहीं मिलेगी, बोलो, कि भारत ने कभी किसी को दबाने का भी प्रयास किया हो, अथवा किसी की थोड़ी भी जगह हड़प करने का प्रयास किया हो। फॉर दिस शोज व्हाट? दिस शोज कि हम दूसरों की आजादी की केयर करते हैं, क्योंकि कोई भी आजादी नहीं छोड़ना चाहता। आपने बहुत अच्छा, परमात्मा प्रकाश में तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक पक्षी है, वो भी फड़फड़ाता है आजादी के लिए। हे नर, तुम मनुष्य होकर भी, नर होकर भी तुझे आजादी का भाव क्यों नहीं होता? फिर 2 उदाहरण दिए उन्होंने। एक तो तोता होता है, उसको थोड़ा रास्ता मिला, थोड़ा पिंजरा खुला दिखा, बस वो निकल जाएगा। और एक कबूतर होता है, कबूतर, उसको कितना भी आप खोल कर रखो और जबरदस्ती से बाहर भी निकालो, और देख लेंगे आप 1 घंटे के बाद वो फिर से अपने आप पिंजड़े पे आकर बैठता है। तो अज्ञानी इज लाइक कबूतर, उसको कितना भी राह मिले बाहर निकलने की नहीं सोचता है। और ज्ञानी इज लाइक तोता, वो निरंतर राह में ताक में रहता है, थोड़ा अवसर मिले तो हमें निकल जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रकरण चलेगा, देखते हैं हम। तो ये संसार का अभाव की बात चलेगी, बंधन के अभाव की। ये पूरे बाइंडिंग जीव को किस किस प्रकार है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, तथा ये पहले पैराग्राफ की तरफ आइए। सबके हाथ में ग्रंथ है, 49 पेज पर आप आइए।
हो गया? आइए देखिए क्या कहते हैं आगे। देखिए पूरा प्रकरण इसी बल पर चलेगा कि विषय के अधीन होकर जीव किस प्रकार दुख भोग रहा है। सबसे पहले टोडरमल जी ये कह रहे हैं, तुमने सुखी होने के लिए क्या उपाय ढूंढ निकाला है? कहते हैं एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय के पीछे दौड़ना, दूसरे को छोड़कर तीसरे के पीछे दौड़ना, ऐसा निरंतर झपट्टे मारता रहता है। ये फेमस वर्ड है टोडरमल जी का। कौन सा? झपट्टे मारना। झपट्टे मारना किसको कहते हैं मालूम? झपट्टे मतलब जैसे कोई डूब रहा है पानी में, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा? हाथ का ज्ञान में आ रहा है आपके? वो कितना तड़प रहा होगा वो बचने को। तो उसी प्रकार ये विषयों से, एक विषय से दूसरे विषय की तरफ छलांग लगाता है। उसके लिए टोडरमल जी एक वर्ड देते हैं, झपट्टे मारता है। झपट्टे वर्ड में कौन सा भाव निहित है? कोई बताएगा कौन सा भाव निहित है? उसके आसक्ति, तीव्र गाढ़ी आसक्ति, झपट्टे मारता है। जैसे अब और देखो, थोड़ा सा देखो। जैसे लोक में ऐसा होता है, मैं किसी को ये कहूँ, इसे बुरा लगेगा, किसी को उदाहरण भी दूं तो भी मैं ये कहूँ थोड़ा सा इसको लेना, और वो जैसे ही लेने को हुआ मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, फिर उन्होंने ऊपर हाथ किया, मैंने और थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और ऊपर किया और ऊपर किया। बोलो आपका रिएक्शन कैसा होता है? इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा? अब 2-3 बार झपट्टे मारोगे और फिर आपको बहुत गुस्सा आएगा। आपको आगे साहब देना हो तो दो, नहीं तो नहीं दो, हमको कुत्ते उत्ते नहीं। ये बदतमीजी मत करो आप हमारे साथ। मैं क्यों कह रहा हूं ये? मतलब थोड़े भी झपट्टे मारना आपको बर्दाश्त नहीं है, मतलब दूसरा कोई आपके साथ ऐसा करे, गलत सलूक करे, तो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं, ये कैसी दुर्दशा हो गई है तुम्हारी, कैसी दुर्दशा हो गई है? बोलो, बात को पूरी करो। यहां पर तू स्वयं झपट्टे मारने लग गया है। यहां पर 10 विषय तुम्हारे सामने रखे हैं, तो अभी किसी विषय की तरफ, फिर किसी विषय की तरफ, फिर किसी विषय की तरफ, फिर किसी विषय की तरफ। ये क्या हो गया है तुमको? और किसी में भी तृप्ति नहीं होती तुमको। तो टोडरमल जी कहते हैं ये महा दुखरूप दशा है, और सुन कहते हैं जब तक ये स्थिति रहेगी तुम्हारी, तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आइए अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखिए, तथा एक विषय को छोड़कर, मिल रहा है सबको? तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। उससे क्या सिद्धि होती है? टोडरमल जी का और एक उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं जिसकी भूख हो मन भर की, उसको यदि कण भर दिया जाए। मन समझते आप? मन वॉज अ यूनिट यूज्ड इन एंशिएंट डेज। ये जैसे आज किलो चलता है ना, किलो, वैसे पहले मन चलता था, मन। तो मन मतलब आप ये जान के चलो कि बहुत बड़ी चीज है, एम्पुल क्वांटिटी। तो यहां पर ये कह रहे जिसकी भूख मन भर की थी, उसको तुमने कण भर में निपटा दिया, तो उसको कैसे सेटिस्फेक्शन होगा उसमें? समझ रहे आप लोग क्या क्या कहा मैंने? देखो अभी मोदी ने ये नोटबंदी करा दी, और रोज कितने इश्यू करा रहे थे पैसे? ये 4000। तो आपत्ति क्या है? तुम्हारा पैसा लूट तो नहीं लिया है ना हमने? तुम्हारा पैसा तुम्हारी अकाउंट में, हमने लिया तो नहीं है तुम्हारा पैसा। तो आपत्ति क्या है तुमको? फिर आपत्ति ये है हमको चाहिए कितना, और तुम क्या दे रहे हैं हमको? 4-4 हजार। नहीं चलेगा ऐसा। तो जैसे वहां पर वो समझ में आता है, टोडरमल जी यहां पर ये कहते हैं जैसे किसी को मन भर चाहिए और उसको कण भर देकर उसको बहलाया हो, तो वो कैसे खुश होगा उसमें? ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, कोई विषयों में झपट्टे मारता हो, एक विषय से दूसरी की तरफ छलांग लगाता हो, उसको कैसे सुख की प्राप्ति होगी? हरगिज नहीं होगी। देखिए, जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जैसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। जो इच्छा क्या थी उसको? मैं सबको भोगूं, और उसकी कैपेसिटी नहीं है भोगने की, न कैपेसिटी भी है, न उसके रेंज में है वो वस्तु। आप सब समझ रहे मेरी बात को? वो वस्तु उसके अधीन भी नहीं है, और अधीन होती तो उसकी कैपेसिटी नहीं है।
दो बातें कह रहा हूं। जैसे आपको यहां पर भाव हो भोजनशाला में कि मुझे सब लड्डू खाना, तो वो तो खाने देंगे नहीं, और ठीक है वे कहेंगे ठीक है खा ले बेटा, तो तुम खा नहीं सकोगे, और भाव तो बहुत ललचाता है खाने का। अब समझ रहे? तो कहते हैं भाव तुम्हें भोगने का आनंद है, और भोग तुम कम पाते हो, तो तुमको तो दुखी ही दुख होना है। तो कहते हैं बेटर उपाय ये था तुम इच्छाओं का अभाव कर लेते। अभी इस प्रश्न शंकरकार ने कुछ शंका खड़ी करी है। शंकरकार का ये कहना है कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं सब, आपने तो लॉजिक से बात बताई हमको। क्या लॉजिक से बात बताई है? हाँ, तो कैसे होगा? आपने ये लॉजिक दिया भी हमको, और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुमने जो तर्क दिया है, तर्क से बलवान होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। हम प्रत्यक्ष देखते हैं अपने आंखों से। क्या देखते हैं? जिसको जो मिलता है वो सुखी हो रहा है, और आप क्या कहते हो सुखी नहीं होता। समझ रहे हैं सब मेरी बात को? क्या क्या प्रश्न है? क्या सम्यक नाम है ना तुम्हारा? क्या क्या प्रश्न है शंकरकार का? आप कहते हो वो दुखी है। आम प्रश्न है, ये आम समस्या है। हमको वो सुखी दिख रहा है, तुम उनको दुखी कह रहे हो। ठीक है? और तो और पूरी आचार्य परंपरा, पूरी तीर्थंकर परंपरा उसको दुख रूप है कह कर उसको वहां से निकाल रही है विषयों से। अब उनके आचार्यों की वो सब तीर्थंकर तक की परंपरा को वो कह रहे आप जो कह रहे हो हमको तो प्रत्यक्ष ही सब सुखी होते दिखाई दे रहे हैं, और आप तो ऐसे कह रहे हो, हम किसकी माने? और प्रत्यक्ष कभी भी बलवान होता है। तो आप तो तर्क की कह रहे हो, हम तो प्रत्यक्ष की कह रहे हैं। हम तो प्रत्यक्ष सबको सुखी देखते हैं। ठीक है? और माँ बाप भी मना कर रहे हैं विषयों से, ग्रंथ तो मना कर ही रहे हैं, समाज भी मना कर रहा है। ठीक है? मैं तो अभी एक गाना आता था, वहां पर लिया मैंने थोड़े दिन पहले बच्चों को। क्या क्या कहते थे? देखो, एक फिल्मी गाना आता था यहां पर थोड़े टाइम पहले। देखो, मैं बुरा नहीं मानना है, इस बात का प्रॉपर अर्थ में करके दिखाऊंगा। यहां पर ये गाना आता था, सारा जमाना, अभी सुनना ध्यान से, हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सब यही कहते, फिर कहते काय के लिए ऐसे सब। ओके? अब देखो, मैं इसको प्रॉपर रूप आपको बताता हूं। हम कहते तू उल्टा बोल रहा है। मैंने कभी बोला था कि यहाँ पर? अब आपके ज्ञान में नहीं है। मैंने 10th को ये वैसे विषय चला था, उसमें कभी लिया होगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं तुम हमारी दिशा भूल कर रहे हैं। क्या कहकर? कि सारा जमाना गालियां दे रहा है और कर यही रहा है, फिर काय के लिए गालियां देते तुम लोग जब सबको यही करना है। हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सभी जन गालियां देते हैं, फिर काय के लिए उसी में फंसते हैं। फिर समझ रहे आप? नहीं समझे। मैं आपको अच्छे से बताऊं, अच्छे से। कितने जन समझ रहे मुझे क्या कहना है? देखो, लोग ये कहते हैं स्वाध्याय करते हैं और यहां झगड़ते हैं, फिर क्या फायदा है तुम्हारे स्वाध्याय का? हम दूसरी बात कहते हैं। हम कहते हैं स्वाध्याय भी करते और झगड़ते भी है, झगड़ने पर भी स्वाध्याय करते हैं, इनकी पीठ ठोको। तुम क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय करने पर भी झगड़ते हैं, तो क्या फायदा स्वाध्याय का? हम कहते हैं झगड़ने पर भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इनका कल्याण हो जाएगा। अभी इस बातों को कैसे घुमा रहे वे लोग क्या बोलते हैं कि सभी जन जब दीवाने हैं तो क्यों कहते हैं बुरा है ये काम? हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम ये कहते हैं सभी जन ये बराबर कह रहे हैं ये काम बुरा है, फिर काय के लिए फटे में टांग उलझा रहे सब? अब समझे? उसी बात को तुम कैसे पेश कर रहे हो, उसी बात को हम कैसे पेश कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान अंतर है। और पेश तुमने एकदम उल्टे रूप से कर दिया, तुम एकदम सामने वाला गाफिल होने लग गया, उसको लगने लगे बात तो सही है। अरे हम क्या कह रहे थे? ठीक है? इतने जन खाते हुए भी कैंसर नहीं हो रहा है। कोई ये कहेगा इतना गुटखा खा रहा है फिर भी कैंसर नहीं हो रहा है उसको। अथवा कोई ये कह रहा है कि कोई उल्टा भी बोल सकता है, और कोई खा रहा है तुम इसलिए और फिर भी कैंसर नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बोलो, कैंसर नहीं हो रहा है, तुम अभी भी जागृत हो जाओ, तुम अभी भी हो सकता है वो।
मतलब ये जितने भी कैंसर वाले हैं उनको देखकर तुम शिक्षा ले लो ना, तुम्हें नहीं हुआ इसलिए क्या क्या फर्क पड़ता है, उसको समझ में आती है। देखो अभी यहां पर क्या प्रश्न पूछा है उसने कि हमको तो प्रत्यक्ष सब सुखी दिखाई देते हैं विषय भोग करने वाले। तो टोडरमल जी उसको ये कहते हैं देखो तुम्हें सुखी दिखाई देते हैं, ठीक है ठीक है, नहीं साहब हमने तो उनको पूछा भी है जाकर और सब जन ने बराबर एक मुख से ये कहा है कि हाँ बहुत सुख है, इसमें बहुत सुख है। हमने माँ बाप तो हमारे पीछे लगे ही है, किस रूप में लगे हैं, शादी कर लो बेटा शादी कर लो, और उन्होंने तो शादी की ही है, वे तो प्रत्यक्ष भोग रहे हैं जो भी है, उनको आनंद आया होगा तभी तो वे भी हमको बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वे अपने माथे का बोझा हल्का करना चाहते हैं, वे सुखी होने के लिए तुमको अपना भार में उतार रहे हैं। वे तो लड़की को निपटा दिया घर से बाहर निकालकर। लड़की को तो सामान्य थिंकिंग होना चाहिए था। लड़की को जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, 25 साल संभाला है, उन्होंने भी एक दिन हमको घर से बाहर निकाल दिया और ये नया आदमी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसका कोई अपना संबंध ही नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसके भरोसे मेरा कैसे निभेगा। ये अपने अपने लोगों ने मुझे बाहर निकाला, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। और लड़के की शादी तो इसलिए कर रहे हैं, लड़की की तो क्यों कर रहे हैं शादी, क्यों रोज के लफड़े होंगे, इसको कौन निपटता बैठेगा इसका। और लड़के की शादी क्यों कर रहे हैं, फिर लड़के की शादी इसलिए कर रहे हैं, ये शादी करा के देंगे तो वो उनका अपना रम जाएंगे, हमारा माथा नहीं खाएंगे, हम अपना निवृत्त होंगे, हमको जाना है दीक्षा लेकर। वो तो केवल शादी इसलिए करना चाहते, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि उसमें सुख है, आप समझ रहे हैं। वे स्वयं सुखी होने के लिए ये करना चाहते हैं। नहीं समझा अभी। देखो मैं हमेशा ही कहता हूं, जैसे मैं प्रवचन करने बैठा यहाँ पर, मेरा अपना उदाहरण है जनरल, कि जैसे किसी का प्रवचन हुआ है ना, अथवा मेरा प्रवचन चल रहा है, मेरे बाद और दूसरा विद्वान आकर बैठा यहाँ पर। तो जैसे दूसरा विद्वान बैठा, यहाँ से समझ लो ये दोनों उठे और सभा में से चले गए, हो गई कैपेसिटी अपने। तो दूसरे विद्वान को क्या लगता है कि इन्होंने हमको दुखी किया, ये गए, हमको दुख हुआ। तो मैं क्या कहता हूं इसमें कि उनने तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं उठ के चले गए हैं, तो उनको दुख ना हो इसलिए वे उठ के चले गए हैं। तुमको दुख हुआ है उसमें वो उनका इंटेंशन तुम्हें दुखी करना नहीं है, उनका इंटेंशन तो स्वयं को सुखी करना है। अभी इससे तुम्हें दुख हुआ है, दैट इज योर प्रॉब्लम। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। यहां पर फिट करो अभी के उदाहरण में, जो मुझे उदाहरण दे रहा था मैं, उदाहरण दो। शादी तो इसलिए करा रहे क्योंकि उनको मुक्त होना है, निर्भर उनको होना है। वो जो भी कुछ करता है वो अपने सुख के लिए करता है। तुम्हें ताकत होती ब्रह्मचर्य की, तुम्हें ताकत होती दीक्षा की, तो फिर वे तो बल्ले बल्ले थी उनकी, कितनी मौज मनाते हुए, और तो और तेरी दर्शन पूजन करने आते, लेकिन तेरे बस की नहीं है ये। और फिर तू यहां वहां मुंह मारता फिरेगा, रोजाना लड़ाई झगड़े घर पर लाएगा, हमारी नाक कटाएगा, जैनत्व की गरिमा नष्ट करेगा, वो कालीमा पोतेगा हमारे मुंह में। तो अच्छा है तुम एक जगह कहीं लगे रहोगे तो हमारी इतनी निंदा तो नहीं होगी। समझ में आती है क्या प्रश्न पूछा यहाँ पर शंकर ने पूछा कि आप तो तर्क दे रहे हो कि मन भर की भूख वाले को कण भर से क्या होना। लॉजिक तो ठीक लगता है, और फिर कहते ये झपट्टे मारते यहां से वहां, ये कहीं भी संतोष नहीं है। लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष सुखी दिखाई देते हैं, हम तो प्रत्यक्ष को क्यों हम इनकार करें। देखो वो कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते दिखाई देते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हैं। ओके, और दिखाई देते हैं इतनी भी बात नहीं, हम उनको जाकर पूछते हैं तो वो भी कहते बहुत मजा आता है। ठीक है। तो टोडरमल जी यहां पर ये कहते, देखो तुम उनकी बातों में मत आओ। क्यों? मिर्च भरा तांबुल चबाते, हंसते झूठी शान से। क्या बोला? सुना ये लाइन कभी आप लोगों ने? नहीं सुना। क्या अर्थ है इसका, कुछ समझे? मिर्च भरा तांबुल चबाते, हंसते झूठी शान से। उन्होंने पान, कोई खा रहे ना पान, गलती से पान में किसी ने मिर्च थी बहुत सारी, तो खा रहे, चबा रहे और ऊपर से हंसते जा रही।
तो हंसते जा रहे हैं, हंसते झूठी शान से, क्यों हंसते क्यों जा रहे? फिर ये इनके ऊपर बीत रही है बहुत, लेकिन ये हंस रहे हैं, इनका लोग का अपना रेपुटेशन ठीक रहे इसलिए, क्योंकि ऐसे हम रोते फिरेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो झूठी शान से ये केवल एक दिखावटी लाइफ जीते हैं ये लोग। समझ में आता है? मैंने आपको और एक चीज कही होगी, कभी आपको याद होगा, हमारे स्कूल में हमने एक 5th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एक बात थी कि गांव में एक बहुत अमीर आदमी था, एक बहुत अमीर आदमी था, और उस आदमी को किसी ने देखा नहीं था। क्रेज था लेकिन पूरे गांव में, ये आदमी कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट देखा तो नहीं था, लेकिन सुबह सुबह इतने ही देखते थे। ये बड़े बड़े गेट है इसके, इनके रिमोट से ये गेट खुल जाते हैं, फिर फटाफट 5-7-8 गाड़ियां निकल जाती है, झुक झुक, और कांचें ऊपर रहती है, तो लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, कितना नसीब वाला होगा इसके अंदर वाला। और शाम को फिर 6-7 बजे फिर वो गाड़ियां निकल जाती थी, फिर गेट बंद हो जाता था। तो बाहर से लोग सोचते थे कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है ये। ठीक है, लोगों को क्या लग रहा है, ये कितना सुखी है, कितना सुखी, प्रत्येक सुखी दिखाई देते हैं। तो उस चैप्टर का एंड ऐसा था कुछ, वन फाइन मॉर्निंग वो बहुत बड़ी ब्लो की आवाज आई। वो ब्लो की आवाज काय की थी, उसने स्वयं को सुसाइड कर लिया था। तो फिर गांव में फिर हवा हो गई, अरे इतना बड़ा आदमी फिर सुसाइड कैसे होगा, अरे ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी इनसाइड। समझ में आता है? वो हमको भाषित होता था वैसा। टोडरमल जी कहते, सुन सुन, वो सुखी उखी कुछ नहीं है, तुमको सुखी दिखता है। यदि कहते हैं सुखी होता, यदि सुखी होता तो फिर दूसरे विषय की मांग क्यों करता? सुनो सुनो सब, क्या क्या क्या, यदि सुखी होता तो अन्य विषय की मांग क्यों करता? एक विषय संबंधी भले ही इच्छा खत्म हुई, लेकिन उसी समय में दूसरे विषय संबंधी इच्छा तैयार हो जाती है ना इसको। एक विषय संबंधी भले दुख की कमी हो जाती है, लेकिन उसी समय में दूसरे विषय संबंधी इच्छा संबंधी दुख चालू हो जाता है। तो पर्टिकुलर दुख तो खाली हो जाता है, लेकिन दूसरा दुख फिर भरा जाता है वहां पर। समझ में आता है? सर्वथा निरोग अवस्था उसकी तो नहीं होती। देखो देखो, जैसे आपको कोई मान के चलो कोई रोग हो जाए, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर रोग हो जाए, डॉक्टर आपको सुना देगा अभी कैंसर हो गया और लास्ट स्टेप है, तो आप तो बहुत घबरा जाएंगे, दुखी होंगे। और मान के चलो कोई ये कहे घबराओ मत, हम ठीक कर रहे हैं। जिस समय में आपका कैंसर ठीक किया, उसी समय में यह पता चला आपको कि आपको टीबी हो गए, वो भी फाइनल स्टेज में। तो मुझे आपको प्रश्न पूछना है अभी, अब सुखी तो होना, वैसे सुखी तो होना, कैंसर तो चला गया ना। अरे समस्या हमारी कैंसर की नहीं है, समस्या हमारी रोग की है, और पर्टिकुलर रोग की नहीं है, एक जनरल रोगी पने की हमारी समस्या है। सभी रोग खत्म हो जाए, एक जाकर दूसरा रोग आए, उसको निरोगावस्था कौन कहता है? सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत कौन बताएगा? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करने, पीछे 2 हाथ ऊपर आए हैं। हाँ बोलो। एक विषय संबंधी इच्छा पूरी होती दिखने के पहले ही दूसरी इच्छा खड़ी, तो तकलीफ तो इच्छा के दुख की है ना, पर्टिकुलर की तो बात नहीं है। देखो देखो देखो, प्रैक्टिकल भी करना चाहे कर सकते हो ऐसे, लेकिन खतरे से खाली नहीं होगा। देखो भयंकर दांत दर्द हो रहा है, दांत भयंकर दर्द हो रहा है। किसी का कभी हुआ है? बहुत डिके हुआ होगा दांत को और बहुत दर्द हुआ होगा, ऐसा कभी हुआ है किसी के ज्ञान में? ऐसा है? आपको एक्सपीरियंस है? बहुत तकलीफ हुई थी, रोए भी थे? बस बस बस, ये उदाहरण लो। ये कितने टाइम का उदाहरण है? 2-3 साल, यहां आने के पहले की बात है। ठीक है ठीक है। अभी ईच एंड एवरीवन हैज टू अंडरगो दिस सिचुएशन सम टाइम, तो उसकी कोई बात नहीं है। और ये नहीं होगा तो और कोई समस्या होगी। अब एक प्रश्न, बहुत दर्द हो रहा है, किसी का बहुत दर्द हो रहा है, और लोग तो ऐसा कहते हैं साहब बहुत दर्द होने लग जाए रात में तो आदमी तो इतना पागल जैसा हो जाता है, वो तो अपना सिर दीवार को धड़के मारता रहता है, वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है। ओके ओके, इतना इतना दर्द होता है? हाँ। अभी उसी समय क्या करो आप,
अ बेड ऑफ नेल्स, क्या कहा? अ बेड ऑफ नेल्स समझ में आया? पूरी कील लगी है। आपके एक बुक में, साइंस के बुक में दिया है ना ऐसा, और नीचे लिखा है ये प्रयोग नहीं करना इसलिए। सुनो सुनो, अभी वहां पर अब एक कल्पना करो, एक कील का बेड लाया गया और उसको उस पर खड़ा रखा गया, और तकलीफें खड़े रहने में, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, फोर्स बाय एरिया, क्योंकि लेटाने में तो प्रेशर कम पड़ेगा। अब यह समझ लो उसको भयंकर तकलीफ होने लग गए। अब मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है, उसको कोई पूछे क्या तकलीफ है तुम्हारी, तो क्या कहेगा वो? जल्दी बोलो। आप हो मान के चलो वहां पर, आप क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। उसको बोलेंगे पहले यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। ओके ओके ठीक है। अपने दांत की कुछ बात करी उससे? नहीं करी। अभी आपको वहां से उठाया गया किसी ने, हाउ डू यू फील नाउ? हाउ डू यू फील? वेरी नाइस। एकदम वो कम होएगा ना, पेन जो ब्लीडिंग चालू हो गया तो कम हो रहा है। एक 5-7 मिनट गुजर जाए, अगेन यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। ये दर्द तो कहीं नहीं गया था, ये ध्यान इस दर्द से आकर्षित इस दर्द की तरफ आया था, यह दर्द नहीं गया था, बस उपयोग यहां से दांत से बदलकर उपयोग यहां पर आया था। ओके, और यहां पर जब उपयोग आया तो इस संबंधी दर्द नहीं था, ऐसा नहीं, वो दांत की तरफ उपयोग नहीं था, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम ने उपयोग खींच लिया था। अब जब मेजर प्रॉब्लम की तरफ से उपयोग संकुचित कर दिया हमने, और जो सुख का फीलिंग किया हमने, वो उस संबंधी सुख का फीलिंग किया, लेकिन एट द वेरी सेम मोमेंट आपको दांत दर्द तो गायब हुआ नहीं है। अब वो जैसे जोर मारने लगेगा, ये कम होता जाएगा नेल का, कील का, और ये दर्द बढ़ने लग जाएगा, आपको इसके हाय हाय चालू हो जाएगी। अभी इतने में कोई आकर जलाने का प्रयास करे तो उस समय में यह दर्द मिटेगा नहीं दांत का, आपको उपयोग वहां से हटकर फिर यहां चला जाएगा। टोडरमल जी कहते सुन सुन, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, कहते तुम्हारा जिस समय में एक इच्छा शमन होने को है, उसी समय में तेरे को दूसरी इच्छा पैदा होती है। इट इज नॉट दैट कि इच्छा तुम्हारी खत्म हुई है, और इसलिए इच्छा खत्म नहीं होने के कारण तुम्हारा दुख निरंतर बना रहता है। समझ में आता है? पढ़ लेते पहले, देखो समाधान। सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। गेटिंग अमेरिकन डायमंड, बोलिए अमेरिकन डायमंड, बात को कोई पूरी करो। अमेरिकन डायमंड इज नॉट एक्चुअली अ डायमंड, because a diamond costs, a diamond of this size costs near about, मान के चलो इतना डायमंड लगेगा आपको 10 लाख रुपए। ओके, एंड अमेरिकन डायमंड ऑफ twice the size of simple diamond, it may be got within 200 rupees, and it looks same alike. अमेरिकन साहब, ये तो डायमंड है और ये तो अमेरिकन डायमंड है, तुमको अमेरिकन देवे फिर? अब नहीं जानते क्या अमेरिकन डायमंड? और ऊपर से तो कुछ फर्क नहीं समझ में आ रहा है, सामान्य जन को समझ में नहीं आता। सामान्य जन की छोड़ो, अभी अपने को ना टाइम है ना मुझे बताना है। बड़े बड़े डायमंड डीलर्स वे भी ओरिजिनल नहीं बता पाते, उनको तो जैसे ऊपर से स्टॉक आया, वे तो कहते साहब विदेश से जैसा माल आया, अमेरिका से आया मान के चलो, तो जैसा वहां से आया ये इतने में बेचना, तो बस बराबर वो उतने में बेचते हो। वे डायग्नोसिस नहीं कर सकते ये झूठ की है नकली। समझ में आया? और वो इतने देखेंगे हमारे यहां से परचेस किया गया डायमंड, वो फिर से आएगा, हम तुमको 80% दे देंगे। वो सब नकली झूठ, वो बात तुम पूछना ही नहीं, अंदर की बात तो हम जानते ही नहीं। मैं तो क्यों कह रहा हूं, अमेरिकन डायमंड लुक्स लाइक डायमंड बट इट्स नॉट डायमंड एट ऑल। बोलो बोलो, कोई अच्छे से बोला, अभी बात को पूरी करो। इंद्रिय सुख सुख जैसा दिखता है, सुख नहीं है, बट बिवेयर ऑफ सच, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, एक बिवेयर ऑफ
फेक एंजॉयमेंट। फेक एंजॉयमेंट समझ में आता है? FAKE। देखो और एक एग्जांपल आपने सुना होगा कभी, ये ठेले पर जब भी जाते हैं फल लेने के लिए, एप्पल खरीदने के लिए गए, एप्पल पर एक स्टिकर लिखा रहता है बेस्ट क्वालिटी। सुना ये एग्जांपल? बेस्ट क्वालिटी मतलब बहुत बेस्ट क्वालिटी ऐसा नहीं। अब जैसे स्टिकर वहां का हटाओ, आपको उसकी पोल समझ में आएगी। ये इंद्रिय सुख की पोल है। टोडरमल जी कहते हैं सुखी उखी कुछ नहीं, ठीक है। देखो, सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे उनका प्रसिद्ध उदाहरण है रोग का। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि की क्यों चाहे, ठीक है। मतलब रोग मिटना हमारा जरूरी था। कैंसर मिटकर टीबी होता है, फिर टीबी मिटकर और कोई नया रोग होता है, तो कोई निहल नहीं होना है उसमें हमारे। हाय हाय तो नहीं मिटेगी ना, क्योंकि हाय हाय किसी विशिष्ट रोग को लेकर नहीं है, निरोगता नहीं है इस बात को लेकर हाय हाय है। गेटिंग? देखो, जैसे यदि सुखी हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुखी माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? समझ में आता है ना? ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो एक छंद है इष्टोपदेश में, बहुत सुंदर। इसका मुझे अर्थ बताना आप लोग। देखो कौन बताता है। शरीरस्थम भारमुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। छंद बोला, अर्थ बोलो कोई। शुड आई रिपीट? शीरस्थम भारमुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। बोलो, लगाओ जोर, लगाओ जोर कोई। शीरस्थम भारमुत्तार्य, कोई जा रहा था रास्ते से, 10 किलो का सामान लिया था सिर पर। दर्द होगा कि नहीं 10 किलोमीटर के बाद? 10 किलोमीटर के बाद दर्द होगा कि नहीं? हाँ, दर्द होगा। प्रारंभ में तो कुछ नहीं लगेगा, फिर दर्द होगा कि नहीं? फिर बहुत दर्द होने के बाद प्रैक्टिकल बात है, आप क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी क्या करता है मतलब मुझे कहना है, फिर बेसिकली सब ये करते हैं, ये दर्द होने लग गया फिर कंधे पर ले लेते हैं। होता है ऐसा? कंधे पर दर्द होने लग गया फिर इस हाथ में लेते हैं, इस हाथ को दर्द होने लग गया इस हाथ में लेते हैं। शीरस्तम भारम उत्तार्य, सिर से भार उतार कर कोई स्कंदे कृत्वा सुयत्नत, किसी ने अपने कंधे पर रख दिया। लेकिन कहते हैं शरीरस्थेन भारेन, लेकिन शरीर में तो भार बना रहा। और अज्ञानी क्यों सुख मानता है समझ में नहीं आता। सुख तो वो है तो जो झोंक भार को भाड़ में, सुख तो वो है, क्या है? झोंक भार को भाड़ में। ये बहुत तकलीफ होने लगे, ये पटक दो एक तरफ, हटाओ इसकी समस्या। सुख तो वो था, तुम यहां से वहां लाकर नाउ यू आर फीलिंग गुड। तो हम ये कह रहे हैं तुम यहां यू आर फीलिंग गुड, मतलब यहां की अपेक्षा गुड फील कर रहे हो सिर की अपेक्षा, लेकिन कंधे की अपेक्षा तो बैड फीलिंग चालू हो गया ना तुम्हारा। तुम्हारा गुड फीलिंग कितना सापेक्ष है, ये समझ में आते है क्या कहा? यहां पर एक नाटक करोगे आप लोग, मैं बताता हूं स्क्रिप्ट आपको, आप फिर बाद में इसको बना लो स्क्रिप्ट, अच्छी प्रॉपर स्क्रिप्ट बना लो, और चाहो तो मेरे से जचवा लेना, फिर मैं और इसको बनाऊंगा, बताऊंगा। ये वैसे मैंने नाटक किया था तो 5th 6th में होगा। हम 2 आदमी हैं और वैसे मैंने कुली का रोल किया था। किसका? कुली।
तो मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और गाड़ी आई, रुक गई। तो बहुत बड़ा सेठ साहब नीचे आता है, उतरता है। ए कुली, हाँ साहब बोलो। तो 100 रुपये देता हूँ, वहाँ तक ढोना है। लगभग ये समझ के चलो रास्ता ऐसा खराब है, स्टेशन से बाहर नहीं निकलना है। अब ये भी मान के चलो ऑटो का कोई जमाना नहीं है, कुली के भरोसे उसको चलना है और एकदम इंटीरियर में उसको जाना है कहीं स्टेशन से उतरकर। सब कंकरीला रास्ता है ऐसा। ये नाटक किया था हमने, 5th-6th में था मैं। तो साहब हाँ तो 100 रुपये दूंगा, तो उठाओगे? हाँ उठा लूंगा साहब। तो अब मैं चालू किया, मैंने उठाना उसको। एक 5 मिनट हो गए, सुनसान रास्ता है पूरा। 5 मिनट हो गए, साहब तकलीफ हो रही है, उठाए नहीं जा रही है, समस्या हो रही है थोड़ी। वो क्या समस्या हो रही तुमको? तो कहते मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो जो सेठ है वो अभी आध बीच में फंस गया। साहब हमारे तो बस की नहीं है उठाने की, सब तय हुआ तो तय तो सब हुआ तो साहब नहीं उठा सकते ना, अभी क्या करेगा, माल डालेगा क्या? ये तो ये हम निकल रहे, चलो छोड़ो तुम्हारा। ए साहब लुटेरों का जमाना है, नहीं उठाए जा रहे साहब। कौन सा बॉन्ड लिख कर दिया है? और बॉन्ड लिख कर भी दिया तो क्या शरीर का ठेका लिया है क्या हमने? अभी शरीर बोलने लग गए, नहीं नहीं काम कर रहे, क्या कर सकता है, ठंड लग रही, दैट्स ऑल। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, ये जैकेट ले लो, ओढ़ लो इसको। ठीक है ठीक है ठीक है साहब, अभी तो कोई आपत्ति नहीं है। बस 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद साहब पैर में बहुत चुभन हो रही है, मेरे से नहीं बन रहा है। अरे तो कैसी बात करता है, नहीं बन रहा ना साहब, क्या कर सकते हैं, संभाल लो तुम्हारा अपना। नहीं 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम जूते ही चाहिए, चलो जूते ले लो ले लो। ठीक है ओके, अभी तो कोई बात नहीं, नहीं 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 अभी कोई बात नहीं, चलो ले लो जूते। फिर चालू होता हूं मैं चलने के लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, साहब बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। क्या अभी क्या तकलीफ हो गई? कह रहे मुझे आंखों में थोड़ा समस्या है, आपके जो गॉगल पहने वो थोड़ा। तब तो सब कुछ ले रहे हैं हमसे, तो सब हमने कोई छीना झपटी तो नहीं करी है। आप अभी भी सोच लो, अभी भी मुझे पैसा नहीं दिया तो भी चलेगा। अब वो तो बीच में लटका है, दूसरा कुली तो उसको मिलना नहीं, और लुटेरा मिलना तो लुट जाएगा बेचारा। अभी भी सोच लो, चलो ये ले लो। अभी सब कुछ उसका ले लिया, अब बाहर से बिल्कुल भेष बदल जाता है। अब वो साधारण जैसा हो जाता है और मैं बन जाता हूँ एकदम एवन जैसा। बस अभी फर्क इतना ही, बैग अभी मेरे हाथ में है। तो अभी थोड़ा और जाने के बाद आगे मैं कहता हूँ, साहब ये मेरे अकेले से नहीं ढोया जा रहा है। अरे तो क्या बात करता है सब, अभी भी आप सोच लो, ये तो उसको लगता है भाई कोट वोट तो चला ही गया है, जूते भी चले ही गए हैं, अभी इसका क्या भरोसा। अब आप थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर मैं नहीं उठा सकता ना, मैंने बोल दिया ना। चलो ठीक है यार, अकेला आदमी उठाने की अपेक्षा फिर थोड़ा सपोर्ट भी करता है, अभी तो कोई समस्या नहीं। तो फिर आगे जाकर फिर कहता है, साहब थोड़ा वहां तक पकड़ लो, मेरा बहुत हाथ दर्द हो रहा है। अरे तो क्या चाहता है? तो फिर वो नाटक के इंडियस रूप से होता है, फिर वो पूरा उसके माथे है और पूरा फिर मैं उसको इशारा करता हूँ, चलो जल्दी फटाफट चलो ऐसा। ये थीम क्या बनेगी इसकी? थीम बताओ। कितनी पराधीनता हो गई विषयों में कि वो स्वयं पराधीन हो रहा है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बात, मालिक और नौकर दोनों है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि नौकर पराधीन है, यह बात बिल्कुल मिथ्या है, रथ्या है। क्यों? क्योंकि पराधीन तो दोनों है, एक तो धन के लिए पराधीन है, एक सेवा के लिए पराधीन है। और सुनो, दोनों गुलामी करते हैं। क्या बोला? एक पैसे के लिए गुलामी करता है और दूसरे बोलो एक सेवा के लिए गुलामी करता है। एक को पैसा चाहिए, एक को सेवा चाहिए तो दोनों को ना, तो इसको गुलाम क्यों कहते हैं आप? ये तो एक मोटा एक हो गया है जगत में ऐसा कन्फिगरेशन कि मोटा ऐसा बोलने लग गए हैं कि ये इसको गुलाम कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, दोनों एक दूसरों की पराधीन है। इनको पैसा चाहिए तो तुमको भी तो सेवा चाहिए। हमारे बिना तुम्हारा क्या होना, तो हमारे बिना भी तुम्हारा क्या होना। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? सब
तो फिर क्यों, इफ दे गो ऑन फॉर स्ट्राइक देन व्हाट विल यू डू? वो यदि हड़ताल कर दे तो तुम क्या करोगे फिर? तो आगे मुट्ठी में। तुम आज तक क्या समझ रहे थे? वे मेरे अधीन है। आज तुमको क्या ख्याल में आया है? नहीं, तुम ही अधीन हो इन सबके। ओके, ये तो एक के अधीन है, और तुम समझ लो ये तो एक के अधीन है, और तुम ये जितने 4000 नौकरी, तुम 4000 के अधीन हो। एक झटके में छुट्टी हो जाएगी। टोडरमल जी कहते हैं तो विषयों के अधीन है, और जब तक विषयों के अधीन है, इच्छा है, तब तक तुम दुखी हो। उसी समय में दूसरे विषय संबंधी इच्छा होती है, कहते हैं। देखो, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण करने की इच्छा होती देखी जाती। तो यह सुख मानना कैसे है? अगेन एक वही एग्जाम्पल रिपीट होगा, बस थोड़ा मोड चेंज करेंगे उसको। महाक्षुधावान जीव को जिस प्रकार कोई कण मिले, महाक्षुधावान जीव को कोई कण मिले तो उसको कितनी तृप्ति होगी, फिर कितना सेटिस्फैक्शन होगा। तुम भोजन करने के लिए गए, खूब पेट भरा था, और किसी ने रोटी का एक कोर डाल दिया, फेंक दिया तुम्हारे ऊपर, तो कितना झटका लगेगा, कितनी मिर्च लगेगी फिर। और वो भी कितना, नो बताने पर उसको भी खाने के लिए तरसेगा, फिर ईगो भी डाउन करेगा। क्या बोला मैंने? अभी तो थोड़ा जोश है तो थोड़ा ईगो भी कर लेगा, हमको ऐसा नहीं करना। अभी ईगो, ये तुम्हारी ताकत डाउन होगी तो ईगो भी खत्म होगा, इसके लिए भी तरसेगा फिर। नहीं समझे? चलो अभी अपन कल देखेंगे। मैं थोड़ी एक कहानी सुनाऊं आपको? कहानी सुनना है? राजा जनक और रात में सो रहे हैं। सोते सोते एक भयंकर स्वप्न आया उनको। स्वप्न में उन्होंने देखा कि हाहाकार फैला है सब जगह, अकाल आया है और भूखमरी से त्राही त्राही हो रही है, और किसी ने इन पर चढ़ाई करके इनको निष्कासित कर दिया। इन पर यह नौबत आई जनक पर। वन जंगलों में घूम रहे, भटक रहे। घूम रहे क्यों कहे? भटक रहे हैं, बहुत अच्छे से कहो, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सोच रहे कहीं से जुगाड़ लग जाए। महाराणा प्रताप का लड़का था ना, क्या खा रहा था? महाराणा प्रताप का लड़का क्या खा रहा था? महाराणा प्रताप पर भी ये नौबत आई है, जानते ना? हल्दी घाटी में, नहीं जानते आप? परास्त हो गए थे अकबर से, और कैसी नौबत आई इन पर? ये मारे घूम रहे हैं अपनी जान को मुट्ठी में रखकर जंगलों में। और क्या नौबत आई? ऐसा लिखा है उसमें। लड़के का नाम क्या था? अमर सिंह था। अमर सिंह, हमको हिंदी में चैप्टर था ये, हिंदी सब्जेक्ट में। तो ऐसा लिखा कि आज इतना बड़ा राजा, बस उसको एक स्वाभिमान था। अकबर ने कहा था सरेंडर करो, उसने कहा एट एनी कॉस्ट सरेंडर नहीं हो सकता, ये राजपूत है, हारेगा तो हारेगा, दम हो तो सामने। अभी इस पे ये नौबत आई, अमर सिंह है, तो इस लड़के का क्या करना भाई? हम तो भूखे मर सकते, इसका क्या करना? तो उन्होंने घास की रोटियां बनाई। या ज्ञान में है आपके ज्ञान में नहीं है? घास की रोटियां बनाई इन्होंने, घास इकट्ठा करके। अभी कैसी रोटी बनाई होगी भगवान जाने। और घास की रोटी खाने को हुआ, जितने में खाने को हुआ, जितने में एक बिलाव आया और वो छीन के ले गया। अब पढ़ लेना महाराणा प्रताप पर कैसी संकट आए। इतना बड़ा राज्य पर कितनी समस्या आ सकती है। जनक की तरफ चलो। जनक देख रहे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे जंगल में। क्या करे? एक एक अन्न के कण के लिए मोहताज है ये। दूर से क्या देखते हैं? तो ये देखते हैं कोई, इनको ज्ञान में आया, कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और कोई एक अन्नदान कर रहा है कोई, और बहुत सारे भिखारी लाइन में लगे। आप कल्पना कर सकते हैं, सभी ऐसे याचक खड़े हैं जहां पर साहब हमको, ये बीइंग अ किंग अभी लगा उस लाइन में। मैं क्या कह रहा था अभी मैं क्यों कहानी सुना रहा हूं मैं? ये
ये गुमान भी खत्म हो जाता है। जोश खत्म होगा तो गुमान भी खत्म होगा, तो आ जाएगा अपनी लाइन पर, तो किसी भी हालत में गिड़गिड़ा सकता है। अब वो आया, फिर वो भी लाइन में लगा है, लाइन में लगा, सब दे दो दे दो दे दो, अब कितने दिन का भूखा होगा, कितने दिन का भूखा। फिर लाइन आए लाइन आए लाइन आए लाइन आए, फिर आए तो बस उसका नंबर आ गया, उसका नंबर आया, स्टॉक्स एग्जॉस्टेड, कुछ नहीं बचा अभी। अरे दे दो यार, दे दो, कुछ तो दे दो। तो अरे तुम समझ नहीं रहे हो, सब खत्म हो गया। बड़े बड़े बर्तन है, देखो उसके नसीब तो देखो कितना फूटा नसीब है उसका। यहां मुश्किल से कुछ दिखा तो यहां पर इतनी लाइन ने खाया, अभी ये आए खत्म हो गए, टन टन बजा कर दिखाए सब उसको बर्तन। बोले क्या देवे, दे दो कुछ, दे दो कुछ, दे दो भाई। दया आई, वो बर्तन को आकर कुत्ता चाट रहा है वहां पर, उसको लगा ये वो चाट रहा है, कुछ तो होगा कुछ तो होगा। अरे क्या वो खाएगा क्या तू, दे दो यार इसको, दे दो कुछ। तो उसको खुरचन निकाली, फिर जली जली हुई चीज। अभी दुर्दशा देखो और आगे दुर्दशा, खुरचन खाएगा ये, अरे इतनी सी है चम्मच में, क्या खाएगा इसमें, क्या पेट भरेगा, दे दो साहब। अभी जैसे खुरचन खाने को, और ऊपर से आया चील और उसको भी लेके चला गया। समझ रहे दुर्दशा, ये विषयों की दुर्दशा है। एक एक विषय के पीछे कितना तड़पता है। टोडरमल जी कहते हैं जैसे कोई महाक्षुधावान रंग, उसको एक अन्न का कण मिला, अभी उसको एक अन्न का कण मिला है, वो कितना खुश होगा भाई उसमें। तो हमको विषयों की इच्छा कितनी है, हमको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्यों आपकी नजर में बहुत प्रॉपर्टी है, स्वप्निल को जाकर पूछेंगे आप क्या पाएंगे, बहुत सुखी हुआ है सब, ऐसा पाएंगे, ऐसा पाएंगे आप। उसको तो ये होगा भाई, अब तो हमने 6 करोड़ की गाड़ी ली, अभी कोई 60 करोड़ की गाड़ी उनके सामने घूमे, सुनो छाती पर यहां पर सांप लौटने लग जाएगा। वो धन्य सुअवसर कब पाओ, जब 60 करोड़ की घर में लाओ। नहीं 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 नहीं, सुनो, और बेचैनी बनी रहती है ऑलवेज। समझ में आया। चलो एक छंद लिखाऊंगा, कल लिखाऊंगा, अभी नहीं, कल देखते हो।